हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम टाइम एंड वर्क के थर्ड सेशन को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड सेशन के आगे जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, हम उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे लेकर के अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो ठीक है ना, फिर से आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उनके साथ में डिस्कशन करूंगा, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिएगा, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, 2017 का पहला प्रश्न है, जरा इसे करने का प्रयास करिएगा। कह रहा 45 पुरुष या 60 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। हमारे पास एक बात तो हमें खूब पता ही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल कार्य चाहिए होगा। और दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, इसमें क्षमताएं चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? क्षमता चाहिए होगा। तो भैया आप हमसे एक बात बताओ, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे ये कह रहा है, कह रहा 45 पुरुष या 60 लड़के। कह रहा या तो 45 मेल काम करें, या का मतलब इक्वल, या तो फिर 60 लड़के काम करें, बॉयज काम करें। तो वो काम को भैया 20 दिन में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक बात हो, 20 से तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम कहोगे बिल्कुल सर ठीक है। 15 से काट दो, 15 तीयो 45 और 15 चौको 60। तो आदमी और लड़के की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। बताओ, तो ये तो क्या मिल गई हमें, यहां से हमें प्राप्त होगी क्या चीज? क्षमता। तो यहां से हमें प्राप्त होगी क्षमता। अब हमें क्या चाहिए? कुल कार्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? कुल कार्य। तो चाहो तो आदमी की क्षमता उठा करके यहाँ रख दें, या फिर लड़के की क्षमता उठा करके यहाँ रख दें। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क कितना होगा? मान लो इसमें क्षमता रख दो पूरे में, तो ये 60 लड़के थे और एक लड़के की क्षमता कितनी है? 3 है। और ये 3 लड़के तो एक दिन में कितना काम है? 180। और कितना? 20 दिन काम करेंगे, सारा काम पूरा खत्म हो जाएगा। भैया ये टोटल काम है और कह रहा है कि काम किससे करवाना? कह रहा 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये काम हमें कराना किससे है? 15 पुरुषों से और 20 लड़कों से। तो भैया एक बात बताओ, 15 पुरुष काम करेंगे और एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 4 है। आदमी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो 15 चौको कितना हो गया? 60। और 20 लड़के काम करेंगे, तो एक लड़का कितना काम करेगा? 3। तो 20 3 60। तो भैया आपसे कुल मिलाकर के ये कितना, 20 15 लड़के और 20 15 आदमी और 20 लड़के कितना काम करेंगे? 120 काम की क्षमता से काम करेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। तो भैया अगर टोटल काम इतना है और इतने लोग काम करेंगे तो 120 की क्षमता से काम करेंगे। तो 60 से काट दो, 60 दूनी 120, और 2 से काट दो, कितना? 2 10 10। यानी कि कुल मिलाकर इनको दिन लगेंगे कितने? 30। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या बताइएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो यहां से हमें क्या चाहिए था? टोटल काम चाहिए था। और क्या चाहिए था? सेम इस तरीके से एक और प्रश्न है, हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। काफी कुछ क्वेश्चन हम एक तरीके से ही लाए हुए हैं, तो इनको समझने का प्रयास करिएगा। कुल मिला के हमें उनकी क्षमता चाहिए होता, और क्षमता के हिसाब से हमें क्या चाहिए? उनका कुल कार्य चाहिए होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा दो पुरुष अथवा, यानी कि या। तो भैया कह रहा है कि दो पुरुष यानी कि दो मेल, या तो फिर कितने? 3 महिलाएं। ये तो कह रहा ना, दो पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को 96 दिन में कर सकती हैं। कितने दिन में? 96 दिन में। भैया ये भी 96 दिन और ये भी 96 दिन काम करेगा। तो 96 से तो 96 कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ हमें यहाँ से। तो आदमी और महिलाओं की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तुम कहोगे भैया सर 3/2 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक।
अगर आदमी और महिलाओं की क्षमता कितनी, 3/2 हो गई। तीन आदमी की क्षमता 3 हो गई और महिला की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमें एक बात बताइएगा, अगर मैं बात करूं कि हमने कोई टोटल काम और निकाल लो, तो अगर मुझे कुल कार्य चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? चाहो तो आदमी की क्षमता मैं इसमें रख दूं या फिर औरत की क्षमता मैं इसमें रख दूं, तो क्या करूं मैं? तो चलिएगा, मैं आदमी की क्षमता इसमें रख दूंगा। तो आदमी की क्षमता मैं इसमें रख दूं तो भैया, 2 आदमी अगर काम करेंगे और अपनी क्षमता से काम करेंगे, 3 की क्षमता से, कितने दिन? 96 दिन। तो टोटल काम इतना ही तो हो जाएगा। और यही काम मुझे कराना कितने लोगों से है? मेरा 6 पुरुष और 7 महिलाओं से। यानी यही काम मुझको 6 मेल और 7 फीमेल से काम कराना है। यानी एक मेल की क्षमता, एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 6 आदमी कितना काम करेंगे? 18। और एक फीमेल की क्षमता 2 है, तो ये 7 फीमेल कितना काम करेंगी? 14। तो 14 और 18 कितना हो गया? 8×4=12, 32। कितनी क्षमता से? 32 की क्षमता से। तो भैया ये टोटल काम मुझे करना कितने क्षमता से होगा? 32 की क्षमता से करना होगा। क्यों? क्योंकि 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को करेंगी। तो 32 से काट दो, वो 32×3=96 होता है। 3×3=9=18। तो कुल कितना दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे। बताओ, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? और यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ, इतनी बात में कोई समस्या यहाँ तक है? कर पाएंगे बड़े आराम से? चलिएगा, यहाँ तक तो किसी भाई बहन को कोई समस्या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो ये काम, कह रहा है, खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में जोत सकते हैं। कह रहा है 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में, खेत कितने दिन में जोत देंगे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है? अगर कह रहा है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, यानी कि दोनों 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम करा कि 24 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 24 दिन में। तो टाइम है 24×6, 24×6 हर जगह कट जाएगा। 18 से काट दो, 18×2 = 36। तो यानी कि आदमी और लड़के की जो क्षमता बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 2:1। अब हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए? टोटल वर्क। तो आदमी की क्षमता कितनी है? 2। लड़के की क्षमता कितनी है? 1। तो वो लड़के की क्षमता 1 है, तो मैं लड़के की क्षमता यहाँ रख दूं, तो टोटल काम मिल जाएगा मुझको। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 में गुणे 1 में गुणे 6 में गुणे 24। तो ये तो मिलेगा टोटल काम मुझे। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? भैया हमने क्या कि लड़के की क्षमता रख दी। अगर आप चाहो तो आप आदमी की क्षमता रख, तब भी इतने टोटल काम मिलेगा। ये टोटल काम तो वही होगा ना। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि यही काम हम किससे करा रहे हैं? 24 आदमी से और 24 लड़कों से मिलकर काम कराएं, यही काम है। तो भैया 24 आदमी काम करेंगे तो 24 आदमी अपनी क्षमता से करेंगे, 2 की क्षमता से। और 24 लड़के अगर किसी काम को करेंगे तो वो करेंगे 1 की क्षमता से। तो कितना हो गया यहाँ तक? तो अगर 24 आदमी काम करेंगे तो 24×2 = 48 और 24 = 72। यानी कितनी क्षमता से हो गया? 72 की क्षमता से काम करेंगे। क्यों? एक आदमी काम करेगा 2 एक दिन में, तो 24 आदमी कितना काम करेंगे? 48। एक लड़का काम करेगा 1, तो 24 लड़के कितना काम करेंगे? 24। तो 48 24 72। तो 36 से बाबू काट दो, 36×2 = 72। बाबू 2 से काट दो, 2×3 = 6 और 24×3 = 72। कितना है बाबू? 72। लेकिन लेकिन एक काम और यहाँ पर कह रहा था। सॉरी, 72 नहीं आएगा, वो ये भी कह रहा था साथ साथ में वो 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तब करेंगे, ये भी कह रहा है 9 घंटे। तो अगर भैया ये 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे तो और काट लीजिएगा इसको, 3 से ही कट जाएगा, 3×3 = 9 और 3 से इसको काट दे, 3 से फिर से काट दो, 8। तो कितना दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। सॉरी, इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन में क्या करेंगे? ये जोत देंगे, अगर वो 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। इतनी बात को समझाने में बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्या बताओ भैया, 24 आदमी 2 की क्षमता से काम करेंगे
और 24 लड़के एक की क्षमता से काम करेगा, लेकिन पहले वो काम कर रहे थे 6 घंटे और अब वो काम कर रहे हैं कितना, 9 घंटे। तो वो 6 घंटे ऊपर तो मल्टीप्लाई है, लेकिन नीचे तो हमने मल्टीप्लाई किए ही नहीं ना 9 घंटे के हिसाब से। चलिएगा, बस ये चीज है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले 72 आता, 9 से मैं सीधा भाग भी देता, तब भी 9 8 72 आता, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर पाएंगे आप। चलिएगा, पहले वो काम कितना कर रहे थे, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे, अब वो कितना कर रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। चलो यहां तक बताओ, कोई समस्या किसी भाई बहन को। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो इसको एक बार। प्रश्न कह रहा है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। कह रहा टोटल काम निकाल लो। अगर हमेशा ध्यान रखो, अगर आदमी सिर्फ दिए गए हैं तो उनकी क्षमता क्या होगी, कोई भी आदमी है और सिर्फ आदमी काम करे तो उनकी क्षमता हमेशा एक ही होती है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। तो बताओ, कह रहा 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, तो भैया 10 आदमी, आदमी की क्षमता एक है, तो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, तो ये टोटल काम कितना हो गया, 200 हो गया। अब कह रहा तो दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी उसी काम कितने में कर देंगे। भैया अब क्षमता कैसी है, दोगुनी है। अब क्षमता कैसी है, दोगुनी है। और दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी काम करेंगे, तो एक आदमी की क्षमता अगर 2 है तो 20 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 40। तो भैया आप 40 की क्षमता से काम करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा, 5 दिन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 दिन लगेंगे। इतनी बात समझाने में समर्थ रहे हो तो बताइएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत, बताओ यहां तक। कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। यदि कार्य आरंभ में व्यक्ति कितने लगाए गए ये बता दो। कह रहा है उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कह रहा बात समझ में आ रही ना, मान लो कोई एक काम है, कोई एक ये काम दिया गया है आपको, ठीक है ना, और ये आपको करना है। तो समझिएगा यहां से, अगर ये पूरा कोई काम है और मान लीजिएगा इस वक्त आदमी लगाए गए कितने, एम आदमी लगाए गए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये काम, कह रहा कुछ व्यक्ति लगाए गए और वो काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ये काम एक्चुअल में कितने दिन में हो सकता था, 40 दिन में पूरा हो सकता था। अगर एम आदमी लगाए जाते तो 40 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन यदि कह रहा 45 व्यक्ति और होते तो वो काम 25 दिन में पूरा हो जाता। तो अगर एम आदमी लगे होते तो आदमी कितने, 40 दिन में काम क्या हो जाता पूरा। लेकिन वो कह रहा है कि यदि 45 व्यक्ति और होते, अगर एम नहीं होकर अगर कितने, कह रहा 45 व्यक्ति और होते तो यही काम कितने दिन में हो जाता, 25 दिन में हो जाता। ये आपसे कह रहा। तो कार्य के प्रारंभ में कितने लोग लगाए गए भैया, प्रश्न तो बहुत आसान हो गया। अगर एम आदमी किसी काम को करते तो 40 दिन में कर देते, लेकिन अगर हम एम प्लस का 45 आदमी लगा देंगे तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा। ये 5 से काट दो, 55 25 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 8m बराबर बनेगा 5m प्लस का 45 इंटू 5। तो 3m बराबर 45, तो 3 से काट दोगे बाबू कितना आ जाएगा, 15। हाँ क्या प्रश्न है, एक मिनट। अगर कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 45 व्यक्ति और होते तो ये काम 25 दिनों में पूरा हो सकता था, ठीक है। उस कार्य के आरंभ में
लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिएगा, और क्या दिक्कत है भैया। अगर 40 आदमी लगाए गए थे तो वो काम 40 एम आदमी होते तो 40 दिन में पूरा कर देते, लेकिन अगर एम प्लस का 40 आदमी लगाए गए तो वही काम कितने दिन में हो गया। 45 इंटू 5 इंटू 5 करो पहले, फिर 3 से काट दीजिएगा। 3 से काटो कितना मिलेगा, 15, और 15 अपना 75, ठीक तो है। 75 व्यक्ति लगाए गए होंगे, तो शुरुआत में कितने आदमी, 75 आदमी काम करते हैं। बताओ यहाँ तक कोई समस्या। वो 45 इंटू 5 नहीं लिखा था ना एक्चुअली, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो कितने, 75 आदमी शुरुआत में लगाए गए होंगे। शुरुआत में कितने आदमी काम कर रहे होंगे, 75 आदमी काम करे होंगे। बताओ इतनी बात में कोई समस्या किसी भाई बहन को। हम्म कुछ नहीं कह रहा है कि अगर मान लो कि एम आदमी थे तो एम आदमी अगर 40 दिन में काम कर देते, तो अब वो कह रहा है कि एम आदमी नहीं है, एम प्लस का 45 आदमी है, तो वही काम अब कितने दिन में हो रहा, 25 दिन में हो रहा। काट पीट लो, आंसर आ जाएगा, एम बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ रहा। बस इतनी सी बात कह रहा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न करिएगा क्या कह रहा। एक्चुअली तुमको हम बता दें, ये प्रश्न एक्चुअली इससे लगेगा m1 d1 अपॉन w1, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन d2 h2 अपॉन w2। इस फार्मूले से लगाइएगा, बेहतरीन तरीके से आप प्रश्न बहुत जल्दी लगने वाला है। क्या कह रहा है, कह रहा 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं। भैया 5 आदमी काम करें, 5 घंटे काम करें, तो काम कितना हो रहा, 5 चटाइयां बना सकते हैं। अब वो कह रहा वही काम कह रहा 10 व्यक्ति करें, 10 घंटे करें, तो कितनी चटाइयां बना देंगे। भैया आसान सा प्रश्न है, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, तो कितनी चटाइयां बना देंगे, 20 चटाइयां बना देंगे, 20 चटाई बना देंगे। बताइए कोई दिक्कत, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं थी इसमें। बताओ यहां तक कोई समस्या। इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या हो तो बताए। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। क्या कह रहा है, m1d1 अब, अच्छा हाँ, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं सर m1d1 h1, भाई दिन नहीं दिए, घंटे दिए गए, हो सकता है किसी में दिन भी दिए जाए, घंटे भी दिए जाए, उसके लिए है ये d फॉर डे है और h घंटा है, ऑर्स में। कभी कभी दिया जाएगा, कभी आप और से दिया जाए, घंटे नहीं दिए जाएंगे, कभी आपको हो सकता तीनों दे दें, इसलिए है वो, कोई दिक्कत। चलिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। कह रहा कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी, बताओ। प्रश्न कह रहा है कि मान लो भैया कि कुछ बढ़ई थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा काम जो है वो 9 दिन में कंप्लीटली निपटा देंगे। क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे भैया, 9 दिन में ठेका ले लिया उन्होंने, कहा 9 दिन में हम आपका काम कर देंगे, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए, तो शेष आदमियों ने वो एक काम 12 दिन में पूरा किया। तो मूल बढ़इयों की संख्या, मान लो एम आदमी थे, उन्होंने कहा, पिछला जैसा क्वेश्चन है, एम आदमी तो 9 दिन में काम कर रहे, अब कह रहा है एम नहीं है, उसमें से 5 आदमी अनुपस्थित हो गए, तो वही काम 9 की जगह कितने दिन में हुआ, 12 दिन में हुआ। तो प्रश्न तो भैया पहले एक करा चुका हूँ, वैसे हो गया। अगर 9 आदमी काम करते और एम आदमी, तो 9 दिन में एम आदमी काम करते तो काम हो जाता। लेकिन अब कह रहा है एम नहीं काम कर रहे, एम प्लस माइनस का 5 आदमी आए नहीं, तो वो काम 12 दिन में पूरा हुआ। 3 से काटो, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3m बराबर, इधर कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा 4m माइनस का 20, तो यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा 20। तो शुरुआत में कितने बढ़ी, 20 आने को थे, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई समस्या। तो 5 नहीं आया तो भैया आप कितने ने काम किया होगा, 15 ने काम किया होगा। एक्चुअली इसको दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, इससे क्षमताओं के अकॉर्डिंग। अगर क्षमता का रेशियो ये है, क्षमता का रेशियो अगर ये है, तो समय का रेशियो जस्ट कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना। या फिर मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं, अगर समय का रेशियो ये दिया गया तो क्षमता का रेशियो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। मान लो पहले जो काम 9 दिन में हो सकता था, पहले जो काम 9 दिन में हो सकता, तो वही काम अब कितने दिन में हो रहा, 12 दिन में हो रहा।
तो इनका रेशियो देखोगे 3 3 9 और 3 4 12, ठीक है ना। तो इनका समय का रेशियो अगर इतना है तो क्षमता का रेशियो 4:3 होगा। तो भैया कितने आदमी कम आए, तो कहोगे एक, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 5 को, 5 अनुपस्थित हो गए तो 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो भैया 4 कितने करेगा, 20। यानी शुरुआत में 20 आदमी आने को थे, लेकिन आए कितने थे, 15। तो आपसे ये कह रहा प्रारंभ में कितने लोग थे, 20। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना इसको हमने डिटेल करा दिया इसलिए कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सेकंड मेथड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से करिएगा इस प्रश्न को। कह रहा 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी और शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भैया आपसे कह रहा, हमने अभी आपको एक चीज बता चुका हूँ, अगर सिर्फ आदमी दिए जाएंगे, सिर्फ आदमी दिए जाएंगे, उनकी क्षमता हमेशा एक मानी जाती है। कह रहा अगर 20 आदमी किसी काम को करते हैं तो वो काम को भैया 18 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने काम को 15 आदमी और शामिल हो गए। तो भैया आप ये बता दीजिएगा कि 20 आदमी थे शुरुआत में, 3 दिन काम किया उन्होंने, इसके बाद अब आदमी कितने हो गए, 5 आदमी उसमें और शामिल हो गए, तो अब आदमी कितने हो गए, 25। तो अगर ये 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया। तो आप कहोगे सर जी आदमी की क्षमता एक है, तो 20 आदमी अगर 18 क्षमता से काम करेंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 360 काम। और अगर 20 आदमी 3 दिन कर रहे हैं तो 60 काम हो गया। काम बचा कितना है, 300 बचा हुआ काम। तो अब वो 300 काम करेंगे कितने क्षमता से, 25 आदमी काम करेंगे, नहीं 25 की क्षमता से। तो भैया 300 काम किया जाएगा 25 की क्षमता से, तो 25 सेकंड 25 और 25 दोनों 50, यानी कि 12 दिन और लगेंगे। तो काम कितने दिन में शामिल हो जाएगा, तो कह रहा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो भैया 12 दिन। अब आपसे पूछा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन उन्होंने काम किया ये, और 3 दिन ये ऐसे काम किया, तो यानी पूरा काम होने में 15 दिन लगेंगे। आपसे ये अगर पूछता कि बताओ शेष काम कितने दिन में हो जाएगा, शेष काम पूछता, तो आंसर आता 12 दिन। तो कितना आता, 12 दिन। लेकिन आपसे क्या पूछा, कितने दिनों में काम पूरा हो जाए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12 दिन ये और 3 दिन ये, यानी कि 12 3 15 दिन हो जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, क्या कह रहा, बताओ इतनी बात में तो पहले बताओ कोई समस्या तो नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्या कह रहा, पढ़ो। कह रहा 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। कह रहा है कि 16 आदमी अगर किसी काम को करें, 16 आदमी किसी काम को 14 घंटे काम करें डेली, तो उस काम को कह रहा 12 दिन में खत्म कर देंगे। तो काम तो बाबू वही है, कितने लोग कर रहे हैं, 28 आदमी कर रहे हैं, ठीक है ना, और 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो कह रहा कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आदमी से तो आदमी खत्म ही हो गया, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कितने दिन में होगा ये बता दीजिएगा। पहले 12 घंटे में और ये 12 दिन में कर रहा है, वो 14 घंटे, तो 12 से 12 कैंसिल आउट कर दो, 14 से काट दो, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतनी बात में कोई इसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, बताओ यहाँ तक। तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या कह रहा पढ़िएगा इसको एक बार। करा कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जा सकती है,
14 दिन में उसी औसत से बनाए जा सकते कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। कह रहा प्रश्न बहुत आसान सा है, कह रहा 36 आदमी, हमने कहा था आदमी क्षमता हमेशा एक मानी जाएगी सिर्फ आदमी काम करेंगे तो 36 आदमी अगर 21 दिन में कितनी 140 मीटर लंबी दीवार को, ये तो काम हुआ, काम कितना हो गया भाई, मैंने बताया था m1d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2, बस वही लगाना। तो कह रहा उसी औसत से अगर वही काम कह रहा कितने आदमी लगा दिए जाएं कि वो काम 14 दिन में हो जाए, वही दीवार कौन 140 मीटर की दीवार। तो कह रहा 140 मीटर की दीवार जो है उससे 140 से 140 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काट दीजिएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 तीन 21 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यहाँ से 2 से करो कितना मिल जाएगा 18, तो 18 तीन 54, तो कितने आदमी लगाए जाएंगे 54 आदमी लगाए जाएंगे। कितने, अगर 54 आदमी लगा दूं मैं, 54 आदमी अगर मैं लगा दूं तो यही काम जो है जो 21 दिन में हो रहा है वो कितने दिन में हो जाएगा 14 दिन में हो जाएगा। बताओ इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं, बताओ यहाँ तक इतनी बात में समझाने का प्रयास करिएगा, यहाँ तक कोई प्रकार किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। चलिएगा कोई समस्या यहाँ तक, बताओ नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा 70 पशु एक भूखंड को 28 दिन में चर सकते हैं, ये भी M1D1 वाला तरीका है। क्या कह रहा भैया 70 पशु 28 दिन में किसी भूखंड को चर सकते हैं, मान लो कोई एक काम, अब कह रहा है कि इससे 3 गुना क्षेत्र 70 दिनों में कितने पशु, तो ये कितने पशु जो है वो 70 दिन में इससे कितना 3 गुना कार्य कर गए, क्योंकि अभी 1 गुना, अब अगर 3 गुना भूखंड चरना है तो भैया क्या हो जाएगा 70 से तो 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने पशु काम करेंगे, तो 28 दिया कितना हो जाएगा बाबू 84, तो कितने 84, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 84 पशु इसी काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा। फिर 70 पशु किसी काम को 28 दिन में चर सकते हैं। अब कर कितने पशु इससे 3 गुना कार्य, इससे 3 गुना कार्य जो है, फिर इससे 3 गुना चर सकते हैं, तो M1D1 अपन W1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा फिर वही वही फार्मूला लग गया, अब करिएगा इसको, हाँ अब करिएगा इसको। क्या कह रहा 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, कह रहा 51 दिन में कितने व्यक्ति इस काम को पूरा कर सकते हैं। कह रहा आपसे है, कह रहा 24 पुरुष कितने 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, भैया 24 आदमी किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा 51 पुरुष इस काम को कितने आदमी, कह रहा कितने आदमी इसी काम को 51 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 17 से बाबू काट दो, 17 तीन 51 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो कितने आदमी, कुछ आसान सा प्रश्न था, 8 आदमी काम को कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 24 पुरुष अगर 17 दिन में कर सकते हैं तो 51 दिन में काम करने के लिए कितने 8 चाहिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। यहाँ तक समझाने का प्रयास करिएगा, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको, करो इस प्रश्न को आराम से। कह रहा 10 आदमी अथवा 20 लड़के, कह रहा 10 आदमी काम करें अथवा 20 लड़के काम करें, 260 चटाइयां बना सकते हैं 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में।
20 दिन में कितना? 260 चटाइयां बना सकते हैं ये। ठीक है, तो आप हमें बताओ ये जो काम कर रहे हैं टोटल काम कितना है? 260 चटाइयों के बराबर है, ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना। ये टोटल काम, एक्चुअली इसकी क्षमता निकाल लो पहले, यहां से क्या करो मैं इनकी क्षमता निकाल लो। तो भैया 20 से तो 20 कैंसिल इधर कर दो, 20 एक्चुअली उधर भी कैंसिल आउट हो जाता, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। तो आदमी और बच्चे की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? 2:1। तो भैया बताओ 8 आदमी और 4 लड़के, एक आदमी की क्षमता 2 है तो 8 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 16 प्लस 4 लड़के की क्षमता कितनी? एक लड़के की क्षमता 1 है, तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 और 4 20। तो भैया टोटल काम कितना हो गया बताओ? यानी कि जो काम इन्होंने किया है वही काम तो इन्होंने किया, 20 आदमी, ये भी 20 की क्षमता से, नहीं 20 इंटू 20, और इधर रखोगे आप तो भी 20 इंटू 20 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी 400 ही काम हो रहा, और यही तो ये भी तो 400 ही काम होगा, आज चाहे तो इसमें क्षमता रख लीजिए, 20 इंटू 20 400, चाहे आप इधर से उठा करके इधर भी रख लीजिए तब भी 400 मिलेगा। तो ये भी तो काम कितने 260 चटाइयों के बराबर ही तो होगा, बताओ। तो भैया क्या हो जाएगा? तो 260 चटाइयां बना सकते हैं। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ गए होगे, क्योंकि टोटल काम 400 और इनका भी कितना है? 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 4 एकन 4, तो 8 16 4 कितना हो गया? 20, और ये 20 दिन में काम करते ना, तो यही तो ने बताया 400 काम ये भी हो गया। टोटल काम इनका भी क्षमता रखी तो भी 400 है, ये भी 260 चटाइयां, लड़के भी 260 चटाइयां, और ये 8 आदमी और 4 लड़के बनाएंगे तब भी 400 यूनिट काम होगा, वो भी 400 यूनिट काम कितने रिप्रेजेंट करेगा? 260 चटाइयों के बराबर ही होगा। बताइएगा, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, बताओ हो जाएगा ना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है, ये बताओ। कह रहा 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। भैया कह रहा है कि 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, M1D1/W1। अब कह रहा है 4 बंदर कितने मिनट में, मिनट मतलब टाइम समझ लो, 4 केले खा सकते हैं। तो आसान सा काम है, 4 से 4 खत्म, 12 से 12 खत्म, तो कितने में? 12 मिनट, 12 मिनट में वो खा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आधे तो लगा रहे होंगे 12 केले 12, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में, 4 केले 4 बंदर 4 मिनट में, गलत हो जाओगे। तो कितना? ये कितने मिनट? 12 मिनट में। ठीक है, थोड़ा सोचा करो समझा करो, ठीक है ना। चलिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक है? बताओ अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या कह रहा है, समझो इसको। कह रहा है यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार, कह रहा 72 आदमी 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, ये तो M1D1/W1 बराबर। तो इसी प्रकार 100 मीटर, अब काम कितना? 100 मीटर करना, लंबी दीवार बनाने कितने आदमी 18 दिन लगाए? कितने आदमी 18 दिन लगाए जाएंगे, और दीवार हमें कितनी बनानी है? 100 मीटर लंबी। इन 72 आदमी ने 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार, इन आदमी ने तो भैया 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है ना। 7 से काट दो, 7 चौकू 28, 7 तियां 21, 18 से काट दो, 18 चौकू 72, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने आदमी? 30। कितने आदमी? 30, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ए करेक्ट हो जाएगा। तो भैया 30 आदमी लगाओ, 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार वो बना देंगे। 30 आदमी जो है तो 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में? 14 दिन, 18 दिन में बना देंगे। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? चलिएगा
अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, क्या कह रहा है, ये करो। कह रहा 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी दीवार 10 में बना सकती सड़क। कह रहा है कि 20 महिलाएं, सिर्फ महिलाएं काम कर रही हैं तो उनकी क्षमता एक मान लेंगे, सिर्फ आदमी काम करेंगे तो उनकी क्षमता एक मान लेंगे, आदमी महिलाएं अलग काम करें तब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, या आदमी बच्चे काम करेंगे तब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, महिलाएं बच्चे काम करें तो उनकी क्षमता कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर सिर्फ आदमी, सिर्फ महिलाएं या सिर्फ बच्चे काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता हम हमेशा कितनी मानेंगे, एक मानेंगे। तो 20 महिलाएं 10 दिन में कितना, 100 मीटर लंबी दीवार। अब अगर 10 महिलाएं कितने दिन में, 50 मीटर लंबी दीवार। 50 से काट दो सीधा, 50 दूनी 100, 10 से काट दो, 10 से 10 खत्म, 2 से काट दो 10, तो कितने दिन में, 10 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, हो जाएगा। इतनी बात में बताओ, कोई समस्या है ना, तो ठीक, 10 दिन में बनाने। चलिए ये पढ़िएगा, करो क्या कह रहा, कह रहा 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। कह रहा 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1800 यूनिट उत्पादन करने के कितने दिन काम करना पड़ेगा। प्रश्न बहुत आसान, फिर से एम वन डी वन वाला कंडीशन है। कह रहा है कि अगर कह रहा है कि 30 आदमी 6 घंटे काम करें और 24 दिन काम करें तो उत्पादन होता कितना है, 1500 यूनिट का होता है। आगे आपसे क्या करा, अगर 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, वही काम करें, 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करें और कितने दिन काम करें कि कितना, 1800 यूनिट उत्पादन हो जाए। तो भैया 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दिया, ठीक है, 18 से 18 उड़ा दो, ठीक है, 15 से 10 उड़ा दो, 15 दूनी 30, 8 से 8 तीन 24, तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, 36। तो कितने दिन लगेंगे इनको, 36 दिन लगेंगे और काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है, बताओ यहां तक, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है, समझाइएगा यहां से, इसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं, यहां तक बताओ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जरा समझिएगा यहां से। कह रहा 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 7 यूनिटें करते हैं। अब देखो M1D1 अब लग गया ना, M1D1 H1 अपान W1, देखो सब कुछ आ गया अब इसमें, तो M2D2 H2 अपान W2, देखो सब कुछ आ गया। देखना इसको, कह रहा कि 7 आदमी 7 दिन तक और 7 घंटे काम करें तो 7 यूनिट पैदा करते हैं। अब क्या करा, 5 आदमी 5 दिन तक 5 घंटे काम करें तो कितनी यूनिटें पैदा कर देंगे, ये पूछ रहा है। तो भैया आसान सा प्रश्न है, 7 से 7 खत्म कर दो, ये यूनिटें उधर चला जाएगा तो यूनिटें कितनी हो जाएंगी, 125/49। और ऐसा कहीं पर है तो बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। बताइए यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा, करिएगा इस प्रश्न को। कह रहा 12 आदमी या 24 लड़के, कह रहा 12 आदमी या 24 लड़के
66 दिन में काम कर सकते हैं, किसी काम को कितने दिन में, 66 दिन में काम कर सकते हैं। तो भैया यहाँ से दो काम तो पटक से निकाल लो, पहले तो काम क्या टोटल काम, दूसरा काम क्या क्षमता, तो 66 से 66 कैंसिल आउट कर दो, 12 से कर दो, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो आदमी और लड़के की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। तो भैया टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बताओ। तो भैया चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, तो इसमें रख दो भैया, 24 में गुड़े बच्चे की क्षमता रख दी इसमें 1 और इंटू 66, गुणा नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, बस और कोई बात नहीं है। अब भैया टोटल काम तो इतना हो गया, अब काम कराना किससे, 15 आदमी और 6 लड़कों से। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2, तो 15 आदमी की क्षमता कितनी होगी, 30 प्लस का कितने, 6 लड़कों से, आदमी की क्षमता कितनी है, लड़के की क्षमता कितनी है 1, तो 6, 36 की क्षमता से काम होगा। कितने की, 36 की। तो भैया काट दीजिएगा इसको, 6 से काट दो, 6 रंग 36, 6 से काट दो 11, ठीक है ना, ये तो हुआ ना। अब देखिए कितने से, 6 से काट दो, 6 से काट दो यहाँ से, 6 चौको 24, तो कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 44 दिन में उस काम को कर पाएंगे। तो यहाँ से ऐसे प्रश्नों करने के लिए आपको ये बात पता चल गई क्योंकि ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें टोटल काम और क्षमता पे बहुत जोर देना पड़ेगा और वहां से हम प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिएगा हाँ, आज के लिए अपनी बाड़ी को यहीं विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सेशन को समझने में समर्थ रहे होंगे। तो इतनी बात करने में किसी प्रकार कोई समस्या रही है तो आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा एक बार, ठीक है, उसको मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलिएगा, थैंक यू।